Students, welcome to spoken classes of CG शिक्षा. Today we are studying about pronoun. आज हम लोग pronoun के बारे में पढ़ेंगे कि pronoun होता क्या है, pronoun के कितने types होते हैं और सारे types को वन बाय वन डिटेल से रीड करेंगे. ओके हमको इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश में स्पीक करने के लिए प्रोनाउन का जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हर जगह पे हम लोग नाउन को रिपीट नहीं कर सकते. इसलिए प्रोनाउन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास. द प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो? सर्वनाम. ठीक है, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है. व्हाट इज़ प्रोनाउन? So let's be start. The pronoun is a word that replaces a noun in a sentence to stop repetition. Okay? Pronoun मतलब सर्वनाम एक ऐसा शब्द है. ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, नाउन के प्लेस में रिप्लेस करता है. मतलब नाउन की जगह में, संज्ञा के स्थान पे यूज़ करने वाले, उपयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, और सर्वनाम का यूज़ क्यों किया जाता है, प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? टू स्टॉप रिपीटिशन. ठीक है, मतलब जो बार बार संज्ञा को दोहराया जाता है उसको रोकने के लिए हम लोग सर्वनाम का यूज़ करते हैं. एक बार फिर से देखते हैं. प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं. ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के रिपीटिशन को क्या करता है, रोकता है. ठीक है, और वो क्या करता है, नाउन की जगह में जिसका हम लोग यूज़ करते हैं. आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि नाउन के प्लेस में यूज़ होने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं. आइए इसको हम लोग डिटेल में एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने प्रीवियस क्लासेस में नाउन रीड किया था. तो नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं. राम इज़ अ बॉय. सेकेंड वन, राम reads in class 6th. Another one, Ram is a tall boy. ओके, ये हमारे पास 3 सेंटेंस है. राम इज़ ए बॉय, राम रीड्स इन क्लास 6, राम इज़ ए टॉल बॉय. इसमें से नाउन कौन सा है हमारा? तो आप लोग देख सकते हैं कि राम एक बॉय का नेम है, मतलब ये जो नेम है ये क्या है हमारा? नाउन है. और प्रोनाउन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है? जो नाउन के रिपीटिशन को, जो संज्ञा बार बार दोहराता है, ठीक है, उसको वो रोकता है. तो हम लोग देख सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में कि इसमें बार बार कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है? तो राम रिपीट हो रहा है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, राम के प्लेस में, मतलब आप लोग सेकंड में राम को हटा करके यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ही. अनदर, इसमें भी हम लोग राम के प्लेस में क्या लिख सकते हैं? तो ही लिख सकते हैं. और ही क्या है हमारा? प्रोनाउन है. ठीक है, ही कौन सा वर्ड है हमारा? प्रोनाउन का वर्ड है. तो आप लोग इसके डेफिनेशन से कंपेयर कीजिए. द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करता है. ठीक है, मतलब नाउन की जगह में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग किस लिए करते हैं? टू स्टॉप रिपीटिशन, ताकि नाउन का रिपीटेशन, नाउन बार बार ना दोहराया जाए. तो यहाँ पे क्लियर है. फर्स्ट सेंटेंस में हमारा राम इज़ अ बॉय, देन उसके बाद राम को रिपीट ना करके हम लोग कौन सा यूज़ की है? ही. और ही क्या हमारा? प्रोनाउन है. तो नाउन का रिपीटिशन यहाँ पे हट गया और नाउन के प्लेस में किसका यूज़ हो गया? ही का. तो ही रीड्स इन क्लास 6. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी ये नाउन था, नाउन को हटा के हमने किसका यूज़ किया? प्रोनाउन का यूज़ किया. ही इज़ अ टॉल बॉय. तो यहाँ पे हमारे ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है. आई होप कि प्रोनाउन आप लोगों को अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, सर्वनाम के प्रकार. तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं? तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 9 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं. ओके, वन बाय वन डिटेल से हम लोग रीड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप. फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन. सबसे फर्स्ट टाइप होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. तो आइए देखते हैं हम लोग कि पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है. प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. जो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है, जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी को ही हम लोग पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं. हमको
इसमें से इसके टाइप का जो नेम है वहीं से ही हम इसको याद रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नेम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि पर्सनल में ही पर्सन आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे कि पर्सनल वर्ड में ही पर्सन आ रहा है, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, दे आर डिवाइडेड इंटू 3 persons आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और ये पर्सनल प्रोनाउन को किस में बांटा गया है, तो 3 पर्सन में उसको डिवाइड कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि वो 3 पर्सन कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर द पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, नेक्स्ट वन इज सेकंड पर्सन एंड द लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, और जिसमें का फर्स्ट पर्सन का ये डेफिनेशन था जो भी हमने रीड किया, द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर द पर्सन स्पीकिंग आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो स्पीक करते हैं, मतलब जो बोलता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। द प्रोनाउन विच रिफर टू द पर्सन स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन। ठीक है, अभी हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन जो स्पीकिंग करता है, मतलब जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या होता है हमारा, जो स्पोकन टू, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, स्पोकन टू मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा सेकेंड पर्सन होगा। एंड द लास्ट वन द प्रोनाउन, वन सेकेंड, द प्रोनाउन विच रिफर टू द पर्सन थिंग्स स्पोकन अबाउट आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है कि जिसके बारे में, स्पोकन अबाउट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं और इजी वे पे थोड़ा समझते हैं। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ओके। सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। कंसीडर कर लीजिए आप लोग कि आप अगर बात कर रहे हो तो वो फर्स्ट पर्सन हो गया, आप जिससे बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा। तो क्लियर है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आइए इसको हम लोग थोड़े डिटेल में समझते हैं टेबल से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में गिवन हमारा पर्सन, सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर पोजीशन। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर भी एक बार हम शॉर्ट में आज भी थोड़े स्टडी कर लेते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी पढ़ा, ये सेंटेंस अभी हमने रिसेंटली रीड किया है, राम इज़ ए बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या पढ़ा था, राम रीड्स इन क्लास 6th। ओके, ये सेंटेंस अभी हमने रिसेंटली रीड किया हुआ है। तो आइए इसी सेंटेंस में समझते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। शॉर्ट में मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी रीड किया हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। राम इज़ ए गुड बॉय, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जब किसी भी सेंटेंस में हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं राम इज़ अ बॉय। हम लोग इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक लड़का है। तो यहाँ पे हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारा सब्जेक्ट का हो जाएगा। ओके, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट कहलाता है। तो राम इज़ अ बॉय, राम के बारे में बता रहे हैं कि वो बॉय है, तो वो पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं राम रीड्स इन क्लास 6th, इसमें भी हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बारे में बताना वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी क्लियर होता है। तो आइए अब हम लोग इस टेबल को समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन अभी हमने रीड किया है 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, तो जितने भी वर्ड हम लोग रीड करेंगे वो सारे किसके वर्ड होंगे, प्रोनाउन वर्ड ही होंगे। ओके, तो हम लोग सब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन आएगा, उसको हम लोग इसमें रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पर्सन, सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात किया जाता है या फिर जो कुछ कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में बताना मतलब सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना, वो हमारा ऑब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट भी कहलाता है। अब लास्ट वन दिया हुआ है फॉर पोसेशन, ठीक है। पोसेशन मतलब क्या होता है, अधिकार जताना, ठीक है, अपना मालिकाना हक जताना, ये क्या कहलाता है, आपको पोसेशन कहलाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड आएगा, आई या वी। हमने ऑलरेडी रीड किया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, स्पीकिंग, जो स्पीक करता है मतलब जो बोलता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन में हमने क्या पढ़ा है, स्पोकन टू, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, वो हमारा सेकंड पर्सन होता है। एंड द लास्ट वन थर्ड पर्सन में हमने क्या पढ़ा था, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में स्पीकिंग है मतलब जो बोल रहा है, तो कौन बोल सकता है, या तो मैं बोल सकती हूँ या फिर हम बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आएगा, आई और वी आएगा, ठीक है। और एज अ ऑब्जेक्ट जब हम लोग इसी वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, आई का हमेशा मी में चेंज होता है और वी का क्या में चेंज होता है, अस में चेंज होता है। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आई हमेशा मी में चेंज होता है और वी का किस में चेंज करते हैं, हम लोग अस में चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लास्ट कॉलम में देखा फॉर पोसेशन, और पोसेशन का मतलब मैंने बताया कि अधिकार जताना, ठीक है। जैसे कि मी है, मी का किस में चेंज होगा, आपका माइन, अस का होगा अवर्स। अब पोसेशन मतलब अधिकार जताना। फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हो कि दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पोसेशन शो कर रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरा पेन है, दिस पेन इज़ माइन, ठीक है। तो मी के लिए हम लोग माइन का यूज़ करते हैं, सिमिलरली अस के लिए हम लोग आर्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में हमने स्टडी किया है स्पोकन टू, मतलब हम लोग जिससे बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन होता है। तो जिससे बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा इंग्लिश में, यू। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, यू। इसका ऑब्जेक्ट भी सेम होता है, यू ही होता है, और इसका पोसेशन के लिए क्या हो जाता है, योर्स। क्लियर है। लास्ट है हमारा थर्ड पर्सन, स्पोकन अबाउट, मतलब जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। आप लोग एज्यूम कीजिए कि आप लोग दो लोग बात कर रहे हैं, एक आई होगा, सेकंड क्या होगा, यू होगा। अब दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन क्या होगा, ही शी दे, ठीक है, इट, ही शी दे इट। या तो किसी लड़के के बारे में बात कर सकते हैं, या तो किसी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ही का यूज़ बॉय के लिए किया जाता है, शी का यूज़ गर्ल के लिए किया जाता है, और दे का यूज़ मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। और ईट का यूज़ क्या के लिए करते हैं, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी जगह के लिए, किसी जानवर के लिए, फिर किसी भी वस्तु के लिए हम लोग ईट का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट में तो ही रहेगा, ओके, और ऑब्जेक्ट में ही का क्या चेंज हो जाता है, हिम में चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर पोसेशन के लिए होगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, हीज में चेंज हो जाएगा, ओके। सी किस में चेंज होता है, हर में चेंज हो जाता है सी का, और हर का पोसेशन में किस में चेंज हो जाता है, हर्स, एस जुड़ जाता है, एस ऐड हो जाता है तो हर्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दे, ठीक है, दे का किस में चेंज होगा, देम, और पोसेशन के लिए देयर्स। लास्ट वन इज ईट, ईट का ऑब्जेक्ट में भी ईट ही होता है और पोसेशन में इट्स हो जाता है, ओके। तो हमारी ये टेबल कंप्लीट होता है, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और ये जो वर्ड है, प्रोनाउन के वर्ड हैं, ये हमारे डेली रूटीन में जो हम लोग स्पीक करते हैं, जो भी बात करते हैं, अगर हमको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना हो तो ये बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हम लोग नाउन का रिपीटिशन कभी नहीं करते, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन करने से सेंटेंस क्या हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ ए नाउन, इसलिए हम लोग नाउन के प्लेस में किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये टेबल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड, ठीक है, सेकेंड टाइप पे, और हमारा सेकेंड टाइप कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ओके, जो हमारा सेकंड और थर्ड टाइप है ये दोनों ही हमारा क्या होता है, सेल्फ प्रोनाउन होता है। और दोनों को हम लोग कंपेयर करके इसका डिफरेंस समझ के इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग का डिफरेंस भी समझ में आए और दोनों प्रोनाउन अच्छे से क्लियर भी हो जाए। पहले 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, देन उसके बाद इसको हम लोग कंपेयर करके भी रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। एग्जाम्पल गिवन है, आप लोग देख सकते हैं, यू हर्ट योर फिंगर योर सेल्फ, सी हाइड हर सेल्फ इन द रूम। ओके, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग ये दोनों प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, तो सेल्फ प्रोनाउन है। और सेल्फ प्रोनाउन अगर ये दोनों प्रोनाउन हैं तो उसमें हमेशा सेल्फ वर्ड जुड़ा ही रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दोनों एग्जाम्पल में योर सेल्फ यहाँ पे सेल्फ जुड़ा हुआ है, हर सेल्फ यहाँ पे भी सेल्फ वर्ड जुड़ा ही हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सेल्फ वर्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी सेल्फ वर्ड जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, सेल्फ प्रोनाउन है। तो आइए पहले इसका हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। द सेल्फ प्रोनाउन विच बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो समझते हैं कि ये बोल क्या रहे हैं। सेल्फ प्रोनाउन, स्टार्टिंग मेंशन किया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, हमारा सेल्फ प्रोनाउन है। तो वो सेल्फ प्रोनाउन जो किसकी तरह बिहेव करे, ऑब्जेक्ट की तरह। अभी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह क्या करे, पेश आए, वो क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, हमारा सेम होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे और प्रेडिकेट पार्ट बनाए वो कौन सा प्रोनाउन होता है, हमारा सेल्फ प्रोनाउन होता है। आइए देखते हैं हम एग्जांपल से, आप लोगों को शायद अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यू हर्ट योर फिंगर योर सेल्फ। हमने अभी क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दैट्स वाई ये कौन सा प्रोनाउन होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू हर्ट योर फिंगर योर सेल्फ, आपने अपनी उंगलियां खुद से ही क्या किया, उसको क्षति पहुंचाई है। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को, यू को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो योर सेल्फ, सेल्फ किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये कौन सा पार्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। अगर सेल्फ प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। आप लोग इजी वे पे ऐसा याद रख सकते हो कि सेल्फ किस में जुड़ा हो, ऑब्जेक्ट पार्ट में जुड़ा हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जनरली मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट में ही होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, स्टार्टिंग पे होता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये लास्ट में जुड़ा हुआ है हमारा सेल्फ वर्ड। तो एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग अगर सेल्फ प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और सेल्फ वर्ड का यूज़ किस में किया जाता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, देयर सेल्फ, ये सारे भी होते हैं, क्लियर है। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बलदायक सर्वनाम। मतलब जिसमें हम एम्फेसाइज करते हैं, मतलब जिसमें हम लोग बल देते हैं, मतलब जोर देते हैं, वो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी एग्जांपल गिवन है, आई माई सेल्फ विल पनिश यू फॉर इट। यहाँ पे भी सेल्फ जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया है कि हमारे 9 टाइप के प्रोनाउन में 2 प्रोनाउन सेल्फ प्रोनाउन होते हैं। और वो कौन कौन से, हमारा फर्स्ट तो रिफ्लेक्सिव हमारा सेल्फ प्रोनाउन है और सेकेंड एम्फेसाइजिंग, ये भी हमारा सेल्फ प्रोनाउन ही है। और सेल्फ प्रोनाउन का मतलब कि उसके एग्जाम्पल में हमेशा सेल्फ वर्ड जुड़ा रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में देखिए हमने यहाँ पे सेल्फ वर्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टोनी हिमसेल्फ स्पोकन दिस वर्ड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेल्फ वर्ड इसमें भी जुड़ा हुआ ही है। तो हमने रिफ्लेक्सिव समझा, रिफ्लेक्सिव में आप लोगों ने क्या समझा कि वो ऑब्जेक्ट वाइज यूज़ होता है। आप लोग इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट वाइज यूज़ होता है। अब देखते हैं हम लोग अपना एम्फेसाइजिंग क्या होता है। द सेल्फ प्रोनाउन विच ले एम्फेसाइज ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन एंड फॉर्म द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन।
क्लियर। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किस में एम्फेसाइज करते हैं, किस में बल देते हैं, डूअर पे, मतलब जो कुछ कार्य करता है, ठीक है, कुछ कार्य करने वाला डूअर कहलाता है हमारा। तो डूअर में जो जोर देते हैं, बल देते हैं उसके कार्य में, और कौन सा फॉर्म बनाता है हमारा, सब्जेक्ट का पार्ट बनाता है, वो हमारा क्या होता है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होता है। एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सिमिलरली हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर वो ऑब्जेक्ट वाइज यूज़ होता है तो आप लोग इसको इजी वे पे याद रख सकते हैं कि हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन किस में यूज़ होता है, एज अ सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग इसको इजी वे में याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट वाइज और एम्फेसाइजिंग हमारा सब्जेक्ट वाइज यूज़ होता है। आइए इसके एग्जाम्पल को फिर थोड़ा डील कर लें। आई माई सेल्फ विल पनिश यू फॉर इट। आई माई सेल्फ, देख सकते हो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि ये सब्जेक्ट वाइज यूज़ होता है, और सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है हमारा, सेंटेंस का जनरली फर्स्ट वाला पार्ट होता है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद माई सेल्फ जुड़ा हुआ है, मतलब ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। आई माई सेल्फ विल पनिश यू फॉर इट। सिमिलरली यहाँ पे भी टोनी सब्जेक्ट है, टोनी के जस्ट बाद हिम सेल्फ का, टोनी हिम सेल्फ, सब्जेक्ट को ही डील कर रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। तो अगर वो सब्जेक्ट वाइज यूज़ हो रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा हमारा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। आई होप कि ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। और हम लोग इजी वे पे और याद रख सकते हैं कि सब्जेक्ट मोस्टली क्या होता है, हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का अनदर पार्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, अगर हमको दिख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और अगर हमको ये दिख रहा है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो वो हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा।